दोस्तों, आज की कहानी शायद कुछ लोगों को विश्वास करने योग्य लगे और कुछ इसे महज एक कहानी समझे, लेकिन यह एक सच्ची घटना पर आधारित है जो उत्तराखंड की एक पुरानी हवेली में घटी, जिसे अब एक शानदार रिसोर्ट में बदल दिया गया। इस रिसोर्ट में एक ऐसी रहस्यमय शक्ति थी जो रात के सन्नाटे में मेहमानों के दिल को छू लेती थी, खासकर उन खूबसूरत महिलाओं को जो यहाँ ठहरने आती थी। कई महिलाओं ने न्यूज़ चैनलों और सोशल मीडिया पर बताया कि रात को उनके साथ कोई अनजानी शक्ति ने ऐसा व्यवहार किया जो रोमांटिक लेकिन रहस्यमय था। कुछ ने कहा कि रात को सोते वक्त उन्हें किसी के कोमल स्पर्श और एहसास हुआ, लेकिन जब आँख खोली तो कोई नज़र नहीं आता था। फिर भी वह एहसास इतना गहरा था कि वह उसे भूल नहीं पाती। आज मैं आपको यह पूरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसे रोमांस, रहस्य और एक गहरी सीख छिपी है। अगर आपको अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपने शहर का नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। कहानी की शुरुआत उत्तराखंड के हिमालय पहाड़ों के बीच बसा था मूनलाइट रिसोर्ट। यह रिसोर्ट अभी एक राजश्री हवेली में थे, जिसके दीवारों में सैकड़ों साल पुराना इतिहास बसता है। हरी भरी वादियाँ और ठंडी हवाओं के बीच ये रिसोर्ट अपनी विविधता और रहस्यों के लिए मशहूर था। काव्या, एक ट्रैवल ब्लॉगर और रोमांच शौकीन, इस रिसोर्ट के रहस्यों को उजागर करना यहाँ आई थी। इनसेट के रिसोर्ट की कहानियाँ पढ़कर उसकी उत्सुकता बढ़ गई थी। क्या सचमुच यहाँ कोई आत्मा भटकती है? क्या रात के सन्नाटों में कोई अनजाना एहसास मेहमानों को छूता है? काव्या इन सवालों के जवाब ढूंढने निकली थी। वह रिसोर्ट के सबसे पुराने कमरे नंबर 108 में ठहरी, जो कभी एक राजकुमार के निजी कक्ष हुआ करता था। कमरे में कदम रखते ही काव्या का एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। दीवारों पर टंगी पुरानी पेंटिंग, लकड़ी की नक्काशी और कमरे के बीचों बीच रखा एक प्राचीन शीशा उसे बेचैन कर रहा था। उसने अपने सामान रखे और सोचा शायद यह सिर्फ एक मेरी कल्पना है, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की बंद की, कमरे में गुलाब और केसर की हल्की सी खुशबू फैल गई। रात का रहस्य। शाम को काव्या ने रिसोर्ट में खूबसूरत बगीचों और हवेली के वास्तुओं की तस्वीरें ली। उसने स्टार्ट में हवेली के इतिहास के बारे में पूछा, लेकिन सभी टालमटोल करने लगे। लेकिन एक बुजुर्ग कर्मचारी श्यामलाल ने धीमी आवाज़ में कहा, बेटी, कमरा नंबर 108 में रात को अजीब अनुभव होते हैं। अगर कुछ महसूस हो तो हिम्मत रखना और अपने दिल को शांत रखना। रात को जब काव्या बिस्तर पर लेटी, उसे एक अजीब सी बेचैनी हुई। उसकी आंखें भारी होने लगी और वह गहरी नींद में चली गई। लेकिन आधी रात को उसे लगा जैसे कोई उसे पास आकर बैठा है। उसने आंखें खोली, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखी एक उसकी डायरी पर पड़ी। डायरी खुली थी और उसमें किसी ने लिखा था, तुम मेरी राधा हो। नीचे एक नाम था, अर्जुन। काव्या के रोंगटे खड़े हो गए। यह उसकी लिखावट नहीं थी। उसने कांपते हुए ये डायरी उठाई और कमरे से नज़र दौड़ाई। बाहर ठंडी थी, लेकिन कमरे में एक अजीब सी गर्माहट थी। तभी से खिड़की के पास एक हल्की सी रोशनी दिखी। वह रिसोर्ट का पुराना हिस्सा था जो बंद पड़ा था। काव्या ने कैमरा उठाया और जूम करके देखा। उसे लगा जैसे कोई परछाई वहाँ खड़ी है, लेकिन पलक झपकते ही वह गायब हो गई। तभी कमरे में एक मधुर बांसुरी की धुन गूंजने लगी। गुलाब और केसर की खुशबू और तेज हो गई। काव्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने डरते हुए कहा, कौन है? लेकिन जवाब में कोई सन्नाटा था। तभी शीशे पर एक हल्की सी खरोच की आवाज़ आई। काव्या ने पलटकर देखा तो शीशे में एक धुंधली आकृति दिखाई। लंबा कद, सिर पर पगड़ी और आंखों पर एक गहरी तड़प। उसने कांपते स्वर में कहा, तुम मेरी राधा हो। काव्या की सांसें अटक गई। तभी न उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हल्के से छुआ। वह चीखने वाली थी, लेकिन कमरे में बत्तियां झपकने लगी और सब कुछ शांत हो गया। रहस्य का खुलासा अगली सुबह काव्या ने श्यामलाल से इस बारे में पूछा। श्यामलाल गहरी सांस ली और बताया, बेटी, ये अर्जुन की आत्मा है। वह इस हवेली का राजकुमार था जिसका अपनी प्रेमिका राधा से गहरा प्रेम था, लेकिन एक साजिश के तहत राधा को उससे छीन लिया गया और अर्जुन को जहर दे दिया गया। उसकी आत्मा आज भी राधा को ढूंढती है और यहाँ आने वाली हर खूबसूरत महिलाओं में उसे अपनी राधा दिखती है। काव्या ने डायरी दोबारा खोली। उसमें एक
पंक्ति लिखी थी, रात को तहखाने में आना। काव्या का दिल जोर से धड़का, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे तहखाने की ओर ले गई। रात 12 बजे जब रिसोर्ट सो चुका था, काव्या टॉर्च लेकर तहखाने में पहुंची। पुरानी सीढ़ियां पर धूल और जाले थे। जैसे ही उसने तहखाने का दरवाज़ा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। दीवार पर खून से लिखा था, आज तुम मेरी राधा हो। काव्या की सांस अटक गई। तभी पीछे से किसी ने उसको कंधा छुआ। वह पलटी तो सामने एक परछाई थी, लंबा कद, पगड़ी और आंखों में अधूरा प्यार। रोमांटिक मोड़। काव्या डर गई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाते हुए कहा, अर्जुन, अगर तुम्हें राधा से इतना प्यार था तो मुझे क्यों सता रहे हो? तभी परछाई ने धीमी आवाज़ में कहा, मैं सता नहीं, प्यार करने आया हूँ। तुमसे मुझे मेरी राधा दिखती है। उसकी आवाज़ में दर्द था, लेकिन साथ ही एक गहरी चाहत भी। काव्या को लगा जैसे उसकी आंखों से उसे सम्मोहित कर रही है। तभी तहखाने में एक दीपक जल उठा और एक स्त्री की परछाई उभरी। वह राधा थी। उसने कहा, अर्जुन, मैं तुम्हारी राधा थी, लेकिन अब मैं केवल एक आत्मा हूँ। तुम्हारे प्यार मुझे बांध रखा है, लेकिन तुम मुक्त होना होगा। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, राधा, मैंने हर उस चेहरे में तुम्हें ढूंढा, लेकिन तुम्हें कभी नहीं पाया। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यार बंधन नहीं, मुक्ति है। मुझे और इन सभी औरतों को माफ़ कर दो। अर्जुन की परछाई धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। उसने काव्या की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे मेरी राधा की याद दिलाई। अब मैं मुक्त हूँ। अगले ही पल वह और राधा की परछाई हवा में गुल हो गई। कहानी का अंत। सुबह जब काव्या तहखाने से बाहर आई तो रिसोर्ट का माहौल हल्का सा लग रहा था। उसने रिसोर्ट छोड़ दिया और अपने अनुभव को अपने ब्लॉग में लिखा। उसने लिखा, प्यार एक खूबसूरत एहसास है, लेकिन जब वह जुनून बन जाता है तो अभिशाप बन जा सकता है। हमें अपने प्यार को आज़ाद करना सीखना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आप इसे सच्ची मानते हैं या झूठी? अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें। इस कहानी का मकसद से किसी अंधविश्वास को बढ़ाना देना नहीं, बल्कि यह बताना है कि प्यार को बंधन नहीं बल्कि मुक्ति बनाना चाहिए। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने प्रियजनों के साथ प्यार बांटते रहिए एक नई कहानी